कई बार इतिहास के पन्नों से कुछ नया सुनने को मिलता है। अक्सर हम सभी ने सुना है जब वो लंका का पुल बन रहा था और कैसे वो वानर सेना श्री राम जी का नाम लिखती थी और वो पत्थर तर जाता था। जब ये नज़ारा रावण की सेना ने देखा, रावण की प्रजा ने देखा, तो वो भी गए रावण के पास और कहने लगे, आप में भी वो ताकत है, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, इतने विद्वान हो, ब्राह्मण हो, आप भी पत्थर पे रावण लिखो, पत्थर तर जाएगा। रावण के बहुत मना करने के बाद भी जब नहीं मानी प्रजा, तो रावण को जाना पड़ा और रावण ने पत्थर के ऊपर रावण लिखा और प्रार्थना की और उसको पानी में डाल दिया और वो भी तर गया। जब पत्थर तर गया तो जब घर आए तो बाप उनकी पत्नी पूछती है रावण से कि मुझे पता है प्रभु, आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप उस पत्थर को पानी में तार सको, मुझे सच सच बताओ आपने किया क्या है। तो रावण पहले तो मना किया, लेकिन महाराज पत्नी के आगे तो महाराज फिर सच बताना ही पड़ता। तो कहने लगे, जब मैंने उस पत्थर को ऊपर लिखा रावण और जब मैं उसको पानी में फेंकने लगा तो मैंने अरदास की, मैंने प्रार्थना की और मैंने उसको एक पत्थर को कसम दी कि तेरे को राम की कसम है, अगर तू डूबा। भाव कहने का क्या है, पता रावण को भी था, लेकिन वो एक जो भूल हो गई ना, तो दातार मेहर करे आज और कुछ सुनने को मिला नया। कहने लगे भी जब सुना तो हमने था पहले भी, लेकिन किसी और रूप में सुना। कहने लगे कि वो जब रावण का अंत हुआ, रावण धरती पर गिरा, अंत समय में जब जमीन में पड़ा था तो श्री राम जी ने लक्ष्मण को भेजा, लक्ष्मण ये बहुत विद्वान था, बहुत ज्ञानी था, कुछ न कुछ इससे गुर सीख के आओ, कुछ शिक्षा लेके आओ। और लक्ष्मण जी गए और मुंह की तरफ खड़े हो गए और कहने लगे कुछ सिखाओ। रावण चुप रहा, बोला नहीं। लक्ष्मण जी वापस आए तो श्री राम जी ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, ये जब किसी से कोई गुर लेना होता है, मांगना होता है, तो उसके चरणों की तरफ जाते हैं, उसके मुख की तरफ नहीं जाते। तो दोबारा जब लक्ष्मण जी, क्योंकि लक्ष्मण जी को भी कहीं ना कहीं थोड़ा अहंकार था, तो वो इसीलिए पहले मुंह की तरफ गए, मुख की तरफ गए। जब चरणों की तरफ जाकर विनती की कि हे प्रभु मुझे कुछ शिक्षा दीजिए, तो रावण कहने लगा, मैं तुमको क्या शिक्षा दूं, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैं ब्राह्मण हूं, तुम क्षत्रिय हो, मैं 4 वेदों का ज्ञाता, मैं इतना विद्वान और मेरी इतनी बड़ी फौज, मेरा इतना नाम, इतने इतने बड़े बड़े योद्धा मेरे पास थे, सब धराशायी कर दिए तुमने। तुम 2 भाई आए, वो भी नंगे पैर, और मेरे ही इलाके में आके मुझे ही खत्म करके जा रहे हो, इसकी वजह बताओ। तो रावण इतना अहंकारी था कि उसने कभी भी श्री राम या लक्ष्मण नाम नहीं लिया, वो हमेशा यही कहता था उनको बनवासी। तो जब लक्ष्मण ने कहा मुझे पास इसका कोई जवाब नहीं है, मुझे नहीं पता,
तो रावण कहने लगा, बस मैं यही तुमको एक शिक्षा देना चाहते हूँ, तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। मैं ब्राह्मण हूँ, तुम क्षत्रिय हो। मैं इतना योद्धा होते हुए भी, इतना विद्वान होते एक गलती कर बैठा। तुम चरित्रवान हो और मैं चरित्रहीन हूँ। मेरे से जो एक गलती हो गई ना, जो मैं सीता को उठा लाया, उसकी वजह से ये मुझे आज दिन देखना पड़ा है। चरित्रवान और चरित्रहीन। तो कृपा करो महाराज, बहुत इज्जत मान सत्कार हर एक को मिलता है, और जब बहुत ज़्यादा मान मिलता है ना, इंसान हमको अहंकार आ जाता है, और अहंकार के बस में फिर जब अहंकार आता है तो फिर वो अपने आप को समझता नहीं है, फिर कुछ ना कुछ ऐसा वो कर बैठता है अहंकार के बस में आकर। फिर वो जैसे कहते हैं ना कि किए कराए पे पानी फेरना, वो वाली बात हो जाती है। तो कृपा करो महाराज, इन शिक्षाओं, इन इतिहास के इन पन्नों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दातार मेहर करे कि हम कुछ ना कुछ, जो भी इतिहास के पन्नों से कुछ ना कुछ सीखते चले जाएं। और कहा भी है ना, ज्यों ज्यों फल वृक्ष नूं लगे त्यों त्यों चुकता जाता है। जितना जितना मान वड्याई इज्जत मिलती है, उतना उतना वो झुकता चला जाता है, और हमेशा एक ही प्रार्थना करता है, अरदास करता है, प्रभु परमात्मा दया रखना, कृपा रखना, कभी मान ना आए। तो दातार मेहर करे, ऐसे भी सबको परमात्मा सद्बुद्धि बख्शे, दास को भी समत बख्शना। इस रूप में जो आपसे आशीर्वाद दास लेता है, दास का अपना इसमें कुछ नहीं है, महात्माओं की बातें सुनता है और उसको आपके सामने रख देता है, शेयर करते हैं। जैसे अच्छी कोई भी पोस्ट आती है ना, तो महात्मा एक दूसरे शेयर कर देते हैं आगे। तो उसी भावना से भी दास लगा रहा, सेवा करता ही है। तो दास के सिर पे हाथ रखना, जो कुछ भी दास शेयर करता है, दास खुद भी उस पर चल सके, प्यार से कहना धन्यवाद।